एक शख्स ने अपनी बीवी के आशना को छुरियों के वार करके बेरहमी से कत्ल कर दिया। मेरी बीवी को बोलता था बाजी, मुझे तो शुरू से ही चाचू बोलता था। तो उसने मेरी इज्जत के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। मैंने एक बार किया, उसके बाद पता ही नहीं कितने किए। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं आपकी मेजबान हुमा खालिद। नाज़रीन, आज हम कसूर के थाना सदर में मौजूद हैं, जहां पर हुई FIR नंबर 1774/23 दर्ज। आइए पुलिस और मुल्जिम के जानिब चलते हैं और जानते हैं कि असल कहानी क्या थी। क्या नाम है? मोहम्मद अब्बास मेरा नाम है। क्या करते हैं आप? मैं असल में तो ढोल का काम करता हूँ, ढोल बजाता हूँ। तो जो भी मेहनत मजदूरी मिल जाए वही कर लेता हूँ। बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 बेटियाँ 3 बेटे। क्या उम्र है? जवान है, बच्चे हैं छोटे? बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बच्चियों के तो शादीशुदा हैं। बच्चे हैं उनके बच्चे हैं 5 बच्चे हैं। सिस्टर बच्चे हैं 5। ठीक है, मतलब बच्चे सारे जवान हैं? जी नहीं, सबसे छोटी बेटी है मेरी। बेटे छोटे हैं, बेटियाँ बड़ी थी। उन बेटियों की शादी कर दी थी मैंने। शादी को कितना साल हो गया खुद की? मेरी शादी 93 में हुई थी। काफ़ी अरसा हो चुका है। हाँ, 30 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह, शादी को भी अच्छा अरसा गुजर गया। फिर क्या बना कि इतने अरसे के बाद बीवी किसी और के साथ, बीवी को मोहब्बत होगी, क्या खुश नहीं रखा? क्या था बीवी के साथ? कोई मसला मसाइल था? मसला मसाइल मेरी बीवी के कुछ भी नहीं था। हमारा हंसी खुशी परिवार चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी थी हमारे घर में। जब से मेरे बेटे का दोस्त बन के वो लड़का रमज़ान घर में दाखिल हुआ था ना, सबसे पहले तो मेरी बीवी को बोलता था बाजी। क्या उम्र क्या थी उस लड़के की? उस लड़के की 24 साल उम्र है। 24 साल का लड़का? हाँ, 24। और बीवी की क्या उम्र थी? उसकी 42 साल उम्र है। मुझे तो शुरू से ही बोलता था, चाचू बोलता था, उसको बाजी बोलता था। फिर आस्ते आस्ते बैठते बैठते तो मेरे बेटे को बोलने लगा, यार मोहम्मद ज़मान, जब आप अम्मी बोलते हैं ना तो मुझे शर्म आती है। जब आपकी माँ है तो मेरी माँ है। उसके बाद मुझे बाप, उसको माँ। फिर तल्लुकात कहाँ पे ख़राब हुए आपकी बीवी के? बेटा मुझे नहीं ऐसा मालूम नहीं हुआ, मुझे तब पता चला है जब बेटा बाहर से ही उन्होंने तलाक ले ली। तलाक ले ली और आपको पता भी नहीं? अल्लाह के हुक्म से मुझे पता ही नहीं। कैसे पता लगा तलाक हो गई है? पता मेरे को सन 2022 11 महीना 24 तारीख को मेरे घर से भगा कर वो ले गए। मेरी छोटी बेटी है नूर फातिमा, नूर को भी ले गए। बेटी भी साथ ले गई? हाँ, बेटी भी साथ ले गए। मैंने FIR इसी थाने में। किसने भागते हुए किसने देखा? किसी ने भागते हुए नहीं देखा बेटा। कैसे, आपको कैसे पता लगा बीवी भाग गई है? रात को गई, दिन को गई? रात को बेटा मैं जा रहा था, लाहौर जा रहा था। इधर मेरा भांजा था, उन्होंने मुझे कॉल की कि मम्मा ये वापस आ जाए, ऐसा ऐसा काम हो गया। मैंने बोला क्या हो गया? उन्होंने बोला कि मम्मी बैग नूर फातिमा और घर से सामान लेके ना गायब होगी, गाड़ी चली गई। क्या पता कि किसी ने अगवा कर लिया होता या फिर कोई चोरी डकैती हुई होती, कोई मसला हुआ होता। यही क्यों कहा कि वो चली गई है? हाँ ना बेटा, पहले मैंने पर्चा ही अगवा का कराया था बेटा। फिर उसके बाद तकरीबन एक माह बाद वकील का मुंशी है, उसने हमसे पैसे लिए 40,000 रुपया लेके, क्योंकि वो उनका वकील था, उन्हीं के मुंशी था। तो मुझे बोलता कोई कुछ। मैंने बोला ठीक है, मेरे बच्चे घर आ जाएंगे, ठीक है। वो आया लेके मेरे घर छोड़ दिया। 40,000 दिया तो वो लड़का, आपकी बीवी और आपकी बच्ची घर आ गए? हाँ, घर आ गए। फिर आपकी बीवी से आपकी क्या बात हुई उसके बाद? मेरी बीवी से कोई ऐसी बात नहीं हुई। क्यों पूछा नहीं? इतने महीने किधर थी? मेरी बात सुने, मुझे तो पता था वो ही ले गया। तो उसके बाद मेरे पूछने वाले मेरे बच्चे थे, बड़े थे, आ गए। किसी ने मुझे मिन्नत की, किसी ने कैसे बोला, अब्बू खुदा के लिए चुप कर जाए। मतलब आपने कुछ नहीं पूछा? बीवी जब आई, बीवी खुश थी? हाँ, बीवी आई है, घर खुश थी। कोई घर आने पे खुश थी आपके साथ? हाँ, मेरी FIR थी, 64 के बयान थे जज साहब के पास। उस टाइम पे 2 नंबर निकाह मेरे मौजूद है पास। इसी थाने वालों ने, तनवीर ASI ने, उसने बोला इसका निकाह हुआ है, इसका निकाह हुआ है। मैं आज भी वो प्रूफ आपको दे सकता हूँ, तारीख दे सकता हूँ, जब उसने तलाक ली वो भी तारीख दे सकता हूँ। अच्छा, आपके साथ तब तलाक होगी हुई थी जब वो घर वापस आई है? जी। तलाक के बाद बीवी को आपने रख लिया? नहीं, वो अपने बच्चों के पास रह रही थी।
मैं क्यों रखता हूँ? क्योंकि मेरे 2 घर हैं, एक बस्ती लालशाह में है, एक इधर है। जब बच्चों ने बोला कि हम अपनी मामा को अपने पास रखना चाहते हैं, फिर उसके बाद उस लड़के को कब मारा? वो 15 अगस्त की रात थी, दिन का टाइम था। 4 बजे मेरे बीवी वो लेकर आई है मेरी बच्ची को कि दवाई लेने जा रही हूँ मैं, दवाई उससे टाइफाइड बुखार हुआ था। उसके साथ मुझे ये डाउट था दिल में कि जैसे पहले ले गए थे ना, जो क्यों कि वो माँ बोल के उसके साथ इतनी बदकारी कर सकते, तो मेरी बेटी उसकी क्या लगती है। आगे फिर क्या हुआ? उसके बाद वो आ गए, 3-7:30 बजे का टाइम है। इंतज़ार किया मैंने घर देख के, मैंने हमसाए मिन्नत की, मोटरसाइकिल ली है, मैं उनको ढूंढ रहा था। कभी इधर जाता हूँ, कभी उधर जाता हूँ। इतना ज़रूर मुझे मालूम था, वो भी सुनेंगे, रिकॉर्डिंग भी ये देखेंगे, लाइव भी देखेंगे। काली पुल का उसकी फुफ्फो है, उसकी वो अपनी उनकी फुफ्फो के घर आई। उसकी फुफ्फो ने फ़ोन करके बुलाया रमज़ान को। लड़की की जो आपकी बीवी थी उसकी फुफ्फो ने? लड़के की फुफ्फो। लड़के की फुफ्फो ने बुलाया? हाँ। फिर? इधर आए हैं, मैं तो ढूंढ रहा था गली में, उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। मेरे बेटे ने मुझे आवाज़ दी है, अबू इधर आए। मैं गया हूँ, मैंने बात की है, यही नहीं मैं कहता कि मैंने बात नहीं की। मैंने बात ये की कि यार बात सुने, रिलैक्स होके बात करें, आप बात करना क्या चाहते हैं। फिर? उसके बाद कौसर उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। वो बोल रही थी बच्ची बीमार है, मैं बच्ची की दवाई लेने जा रही हूँ, मैं आ जाऊँगी। फिर छुरी कहाँ से आई? छुरी तो उसके पास थी। किसके पास? रमज़ान के पास। वो छुरी का क्या कर रहा था? वो छुरी का उसकी फुफ्फो के घर नज़दीक था, वहाँ से छुरियों के वार आपने किए ना उसके ऊपर? हाँ, तो पहला वार उसने भी मेरे ऊपर किया था। कहाँ किया? क्योंकि मैंने तो अपने बचाव में मारा था इधर। इधर छुरी का वार किया? हाँ, मैंने तो अपने बचाव में मारा। उसे पता था कि आप आ रहे हो जो वो छुरी उठा के लाया था? ये तो या बीवी के साथ मिले हुए थे, बीवी ने और तुमने मिलके उसे मारा? नहीं, बीवी का जब मेरे साथ तल्लक ही नहीं तो बीवी से कैसे मिल के, वो उसकी भी। छुरी कहाँ से आई तुम्हारे पास? उसको ये खतरा ही था कि कहीं भी उसका मेरा आमो सामना हो सकता है। उससे चाकू कैसे छीना? सिस्टर उसने जब मेरे को मारा मैंने छीन लिया। इतनी आसानी से उसने चाकू पकड़ा हुआ था कि तुमने छीन लिया फौरन? ये कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, करते रहते हो पहले भी? हैं? पहले भी ऐसे मारा किसी को? क्या करते रहते मेरे साथ? क्या अखबार पे तस्वीरें तो थोड़ी लगी हुई हैं कि मैं यही काम करता रहा हूँ। फिर क्या हुआ? उससे छुरी छीन ली? मैंने छीन के मैंने एक बार किया, उसके बाद मुझे नहीं पता। मैं एक बार किया और वो मर गया? मैं पता ही नहीं कितने किए। पता ही नहीं कितने किए? मारते रहे हो? हाँ, मारता रहा हूँ। कौन सा ऐसा गुस्सा था जो तुमने उस लड़के की जान ले ली? मेरा हंसा बस्ता घर उजाड़ दिया। बीवी से पूछ तो भाग गई, वो तो भाग गई। जब घर आई तब उसको क्यों नहीं पूछा? उससे इतने गैरतमंद थे, इतने आप गैरतमंद थे तो बीवी को पूछते ना पहले। उससे क्या पूछता? छुरियों के कितने वार किए? छुरियों के कितने वार किए? 4। कहाँ कहाँ किए? उसके पेट पे हुआ है, 1-2 बाजू पे हुए। कितने वार मारे, कितनी जोर से मारे? आपको देख ले, जब वो मर चुके थे आप अंदाजा ही लगा ले कितने जोर से मारे होंगे। मतलब कोई शर्मो हया नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है? मुझे आप सिस्टर बता रही हैं कि शर्मो हया? कोई शर्मिंदगी नहीं एक मुझे बाप बुला रहा था, मुझे एक जान ले ली, जान लेने का हक है तुम्हें? नहीं, अल्लाह को है, हक है तुम्हें? गैरत का है। कैसी गैरत है? बीवी को तलाक जब हो गई थी फिर बीवी को क्यों रखा गया? कौन सी गैरत है? क्यों चोरी तलाक ली? जब तलाक ले ली बीवी को पूछना था ना, बीवी को क्यों नहीं पूछा? ले जाता माँ को। बीवी को, खुद की बीवी जब घर आई है उस बीवी को क्यों नहीं पूछा कि भाई तू उसके साथ गई है, उस लड़के को क्यों कत्ल किया? उसके बाद मेरे कौन से उसके साथ मुलाकात हुई है कि जब बीवी को लड़का कत्ल कर दिया तो बीवी घर आई थी? कौन सी मुलाकात? बीवी को भी मारना चाहते थे? है, बीवी को भी मार देता, क्योंकि जब मेरे पास उसने मेरी इज्जत के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, शायद अभी भी मार दूंगा। जब वार किए हैं लड़के पे तो बीवी ने तुम्हें रोका नहीं? बीवी तो भाग चुकी थी। मतलब वार किया और वो डर के भाग गई? उसकी फुफ्फो के घर चली गई। जब उसकी तो वहाँ लोगों को नहीं उसने बुला के जमा किया कि ये बंदा मार रहा है उसे? वही लेकर आई थी एम्बुलेंस में, वो खुद डाल के गई थी, क्योंकि उसका वो शौहर था। क्योंकि मैं शौहर होता ना तो मेरे साथ चली जाती। उसके बाद तुम वहाँ से फरार हो गए? नहीं, मैं सीधा अपने आप को गिरफ्तारी दे दी। सीधी गिरफ्तारी दी है? हाँ, मैंने गिरफ्तारी दे दी, क्योंकि मैंने मारा है। मैंने सीधी गिरफ्तारी दे दी। कहाँ आके गिरफ्तारी दी? थाने में।
जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एसएचओ थाना सदर मोहम्मद शरीफ साहब मौजूद हैं। आइए ज़रा इनसे जानते हैं कि असल हकाइक क्या हैं इसके। 15/8/2023 को मैं प्रॉपर गश्त पर आउट हुआ। 15 की कॉल चल के एक आदमी ने छुरियाँ मारकर एक आदमी को हलाक कर दिया। काली पुल के नज़दीक बल्कीस अस्पताल है, उस पर पहुंचा। एक मजरूब जो है जिसका नाम रमज़ान है, वो मजरूबी हालत में पड़ा था। उसको फौरी उठाकर अस्पताल लेकर गया। अस्पताल जाने के बाद वो अपनी मजरूबी किताब ना लाते हुए वो डेड हो गया। मामला असल ये है, अब्बास से कौसर बीबी ने शादी की थी, उससे 6 बच्चे जन्म दिए, जिसमें से 2 बच्चियाँ शादीशुदा हैं और बच्चे भी जवान हैं। उसके बाद रमज़ान के साथ तल्लकात बनाने के बाद इसने अदालती तलाक लेने के बाद लाहौर चली गई। लाहौर एक 8-9 महीने बसर करती ज़िंदगी बसर करती रही है। उसके बाद बच्चियां गईं, उसको माँ वालदा का मिन्त समाजत करके वापस ले आई। और रंगपुर में इसका साबका खामद अब्बास भी रहता है और बच्चे भी रहते हैं। ये उधर जाकर रैश पजीर हो गई और उसके बाद रमज़ान को भी बजरिया टेलीफोन अगाए बगाए बुलाकर उधर अपना आशना निकाह में दोनों के साथ थी। निकाह रमज़ान के साथ था, लेकिन रमज़ान से मिल रही है और रमज़ान से मिल रही है, अब्बास से मिल रही है, मुलज़म से मिल रही है, मजरूब से मकतूल से मिल रही है। ठीक है। ये मिलने के बाद एक दिन उसको अब्बास को इस चीज़ का बहुत रंज लगा। एक दिन दवाई का बहाना लेके छोटी बच्ची साथ लेकर आ गई और अब्बास भी पीछे पीछे आ गया। उसने ताक में लगा और काली पुल के नज़दीक उसने आकर इसको देख लिया। वे दोनों एक दूसरे मेल मतलब कर रहे थे, बाहर रास्ते में खड़े। उसने चाकू निकाल कर रमज़ान को 2-3-4 बार चाकू के किए, जो बाद फौत हो गया। उसके बाद जो कौसर बीबी है ये भाग गई, उसके हाथ नहीं आई। ये कौसर बीबी को मारना चाहता था। उसके बाद कौसर बीबी के ख़िलाफ़ मदैया कौसर बीबी और अब्बास के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी। कौसर बीबी मौके से बरामद हो गई थी, मौके से गिरफ़्तार हो गई थी। अब्बास जो है ना वो फ़रार हो गया था। अब्बास के 2 भाई और 1 बनवई को गिरफ़्तार किया, जिसकी वजह से अब्बास तीसरे-चौथे दिन खुद ब खुद आ गया और उनको छोड़ दिया। इसमें आपने जदीद टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल की मुलजिम को पकड़ने के लिए? जदीद टेक्नोलॉजी CDR वगैरह ली है, उसके बाद लोकेशन ली है, उसके बाद जियो फेंसिंग वगैरह कर कराने के बाद उसकी भी मदद हासिल की गई है। और टोटल कितना अरसा आपको लगा है मुलजिम पकड़ने? सिर्फ 3-4 दिन। फिर मुलजिमा को कैसे पकड़ा आपने? मुल्ज़मान को पकड़ा है, जो इसकी लोकेशन ली थी, ये चला गया था चिन्योट से जाकर इसको लेकर आया। और जो मुलजिमा थी? मुल्ज़मा तो अस्पताल से ही पकड़ ली थी पहले। जी, तो आगे अब इसके ऊपर मुकदमा कौन सा लगता है, क्या सजा मिलेगी? 302 है। 302 में इंशाल्लाह इनको प्रॉपर गुनहगार लिख के सजाए मौत की सज़ा को मुबेश होगी। और जो बीबी हैं उनको क्या सज़ा मिलेगी? बीवी को अदालत की सवाबदीद है, हम तो गुनहगार ही लिख कर भेजेंगे। इसमें हाथ है, उसको बुलाया, टेलीफोन करके बुलाया है। क्या इसमें प्रॉपर है, प्रॉपर इसमें मिली भगत तो पाई गई है औरत की।